कल बरसात हुई, कल पूरी रात बरसात हुई है। आज यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त है, पूरी रात तेज तूफान आया है और सुबह भी बरसात हो रही थी। फिलहाल पिछले 1-1.5 घंटे से बरसात नहीं हो रही है, लेकिन आप मेरे ऊपर देख सकते हैं कि काला बादल अभी भी बिल्कुल बना हुआ है। मैदान में मैं गया था, यहाँ का ड्रेनेज बता रहे हैं कि अच्छा है, बेहतर है, लेकिन जो पिच है, जो स्क्वायर है, वो पूरा कवर्ड था, उसके ऊपर काफी पानी था और आउटफील्ड पर सुपर सॉपर चलाया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि अगर बरसात और नहीं होती थोड़ी देर तो ये कवर भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि आपको विकेट भी प्रिपेयर करनी होगी। लेकिन फोरकास्ट ये है कि थोड़ी देर बाद फिर बरसात आ सकती है और फोरकास्ट ये भी है कि आज रात को भी बरसात है और हो सकता है कल भी मैच के दौरान बरसात होती रहे। हालांकि कल का फोरकास्ट आज के फोरकास्ट से थोड़ा सा बेहतर है। भारत की टीम ने अब से तकरीबन 10 मिनट बाद प्रैक्टिस करने आना था, वो कैंसिल हो गया है। क्यों? क्योंकि भाई ग्राउंड ही गीला है, भारत की टीम प्रैक्टिस नहीं करेगी। अब से 1 घंटे बाद कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, सुनते हैं वो क्या कहते हैं। इंग्लैंड की टीम भी शायद प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी। नियम में बदलाव क्या है? ये सेमीफाइनल है, मैंने कल भी आपको बताया था, 4 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा है इस मैच के लिए, रिजर्व डे नहीं है। पहले सेमीफाइनल जो कि अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका है, उसमें रिजर्व डे है, लेकिन भारत के सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे बिल्कुल नहीं है। अब जब रिजर्व डे नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा 250 मिनट यानी कि 4 घंटे 10 मिनट मिले हैं, उसी में नतीजा चाहिए और ये 5 ओवर नहीं मिनिमम चाहिए। मतलब सेमीफाइनल में एक रिजल्ट के लिए कम से कम 10 ओवर होना जरूरी है, यानी कि 10-10 ओवर दोनों टीमें खेलेंगी तो ही मैच का नतीजा माना जाएगा। और अगर मैच पूरा टाइम और एक्स्ट्रा 4 घंटे 10 मिनट तक भी नतीजा नहीं आता तो भारत जीत जाएगा, क्योंकि भारत ने ग्रुप को टॉप किया था और भारत बारबाडोस की फ्लाइट उड़ेगा। लेकिन ये बड़ा मैच है और भज्जू मैं शुरू आप ही से करता हूं। ठीक 1.5 साल पहले यही दोनों टीमें आमने सामने थी, वो एडिलेड था, वो दिन और था, मैदान और था, शायद इंग्लैंड भी कुछ अलग ही था उस वक्त। देखिए, बदला कुछ नहीं है, मैदान बदला है, पिच बदली है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी गेम में। जो पिच है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमने न्यूयॉर्क में देखा क्या पिच थी, वहां बल्लेबाजों के रन नहीं बन रहे थे और सडनली एक अच्छी पिच मिली जिसपे सीधा 200 के ऊपर पहाड़ा पड़ दिया और रोहित शर्मा ने क्या बल्लेबाजी करी वहां पे ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो ऑस्ट्रेलिया में जो वो एडिलेड में पिच थी, जहां इंग्लैंड के साथ मुकाबला हुआ था, वो पिच अलग थी। और अब ये पिच जो है वो ये गयाना की पिच अलग होगी, तो यही बदला है और ये सबसे बड़ा बदलाव है। और एक बड़ा बदलाव ये भी है इंग्लैंड की टीम में कि वहां बेन स्टोक नहीं है, जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप जो जीते हैं उसमें सबसे क्रूशियल नॉक उन्होंने खेली है। तो उनका वहां पे ना होना, पिच का बदल जाना, थोड़ा स्पिनर को फेवर करना, ये इंडिया के लिए अच्छे संकेत है। बॉडी, क्या आप भज्जू की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि यहाँ पर स्लोइश कंडीशंस जो है वो भारत को एडवांटेज देती है? दूसरी बात, शायद ये वो इंग्लैंड की टीम भी नहीं है जो आज से 1.5 साल पहले वर्ल्ड T20 जीती थी। जी हाँ, लोग आपकी बात तो सही है। जो बज्जू कह रहे हैं ना, दैट गायना का पिच थोड़ा स्लो पिच है एंड उसी वजह से आई थिंक भारत के लिए बहुत फायदा, भारत को एडवांटेज मिला है। बिकॉज भारत की जो टीम है ना, स्पिनर अच्छी गेंदबाजी करेंगे ये पिच के ऊपर। जो इंग्लैंड के बॉलर्स है वो काफी फास्ट बॉलर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, फास्ट पिच में अच्छा खेलते हैं। सो मुझको ऐसे लगता है जो बारबाडोस का पिच था उसमें थोड़ी पेस थी एंड वो फिर जो है जैसे बैटिंग पावर हिटिंग करते हैं ना इंग्लैंड, वो फास्ट पेस के साथ फिर जो भी 360 की हम कहते हैं शॉट्स खेले, वो खेल सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। पर जब थोड़ा स्लो पिच होता है ना, फिर उखियाई होती है इंग्लैंड बैट्समैन को। सो इंग्लैंड को ऐसे खेलना पड़ेगा जो बहुत बेहतरीन, एंड ये मुश्किल है बिकॉज इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है ना बहुत स्ट्रांग है। ये बात सही है मोंटी की कि इंग्लैंड की बैटिंग और इंडिया की बॉलिंग, यहां पर भज्जू कंडीशंस जो है वो इंडिया की फेवर में है। लेकिन हम ये शायद भूल रहे हैं कि भारत को उस सेमीफाइनल में परेशान इंग्लैंड के स्पिनर्स ने भी किया था, और अगर इंडिया के स्पिनर्स को यहां पर मदद मिलेगी तो इंग्लैंड के पास स्पिनर्स तो है कम से कम बॉल डालने के लिए। प्रेशर जो है वो आया ही नहीं है। तो एक ही तो आपने गेम खेला ऑस्ट्रेलिया के सामने जो बड़ा गेम था। बाकी के गेम, पाकिस्तान वाला गेम भी, पाकिस्तान को मैं मानता नहीं हूँ कि ऐसी टीम है कि जो भारत को शिकस्त दे सके। उनको भी मैं गिनता हूँ कि वो आयरलैंड के बराबर की ही टीम ही है, कुछ ऐसी बड़ी टीम नहीं है वो। तो एक गेम जहां ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत खेला है, ये बराबर के मुकाबले थे। यहाँ भारत ने जीत हासिल करके ये दिखा दिया कि भारत ने डोमिनेट किया है। हाँ, उस वर्ल्ड कप 50 ओवर के मैच में बॉक डाउन कर गए थे, थोड़ा घबरा गए थे,
बट ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनी नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी ऊपर से रोहित शर्मा ने, फिर हर बल्लेबाज आके ना मारता ही चला गया, वो मोमेंटम खोया नहीं। सो किसी भी स्टेज पे 2-3 विकेटें नहीं गिरने दी, वो एक अच्छा साइन था। आई थिंक आगे आने वाले मैचेस में वही दिखेगा कि टीम वही बेटर होती है जो प्रेशर सिचुएशन में अच्छा खेलती है और उस सिनेरियो से निकल के बाहर आती है। तो आई होप कि टीम इंडिया के सामने जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आता है आगे आने वाले मैचेस में, तो थोड़ा सा और टाइम ले, थोड़ा सा और समय लें, अपने आप को थोड़ा समय दे, और वो प्रेशर थोड़ा कम हो तो फिर इसमें से निकल के बाहर आए और जीते वो गेम। मेन तो यही है जनाब, यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, कल क्या वो सेमीफाइनल होगा भी कि नहीं। बड़ी तेज बरसातें होती रही हैं, फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन वो अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। रोहित की आपने बात की, मोंटी ने भी की और हरभजन ने भी की, लेकिन क्या एक पारी वो भारत को रास्ता दिखा सकती है? क्योंकि लोग कहते हैं यार वो तो लीग का मुकाबला था, उसमें रोहित ने बैटिंग की, भाई अब असली नॉकआउट है जहां पर इंडिया को दिक्कत आती है। बंजू हाँ बिल्कुल। जब आप पिछला मैच ऐसा खेलते हो, मिचेल स्टार्क को एक ही ओवर में 4 छक्के मारते हो, तो इसकी खबर जो है पूरे वर्ल्ड में जाती है, सारी टीमें देख रही हैं, और जरूर थोड़े से वो बैकफुट पे रहेंगे जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आएंगे। और कोशिश उनकी ये होगी कि इनको आउट करना है। अगर इनको आउट नहीं किया तो रोहित जिस मूड में दिखे हैं, ये मूड बहुत बढ़िया लगा मुझे तो देख के कि भाई ऐसी मूड में रहना अभी 2 मैच और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहना। हाँ, दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर जरूर रहेगा जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आते हैं। सिर्फ विराट कोहली के लिए भी दूसरी टीमें यही सोचती हैं वो फॉर्म में है या नहीं है। तो भाई डर उनसे भी लगता है, घबराते उनसे भी है, क्योंकि ये कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। ये फॉर्मेट ऐसा है कि आपके 2 बॉल बल्ले पे लगे ना, तो सेम विराट कोहली आपको दिखाऊंगा कि जो 70-80 रन बनाता हुआ। मोटी, विराट कोहली एक तरफ, रोहित एक तरफ, विराट कोहली, दोनों ओपन करने आए। भारत ने रिस्क भी लिया था, रिस्क में रिवॉर्ड भी मिलता है और रिस्क भी होता है। क्या इंग्लैंड ये सोच रहा होगा कि विराट ने रन्स नहीं बनाए, ये ना हो कि एक मैच में आकर रनों का सूखा यहीं पर खत्म कर दें? क्योंकि विराट से वाकई डर तो लगता ही होगा ना इंग्लैंड को भी। सबको डर लगता है विराट से, सब बॉलर को, सब टीम को। जो विराट का फॉर्म है, जैसे वो एटीट्यूड दिखाते हैं फील्ड के ऊपर, ट्रेनिंग इतनी इंटेंसिटी में होती है, पूरा आई थिंक सबको मालूम है दैट बस 1-2 शॉट्स की है, वो वापस फॉर्म में आ जाएंगे। सो इंग्लैंड को काफी ये खतरनाक खतरा होएगा विराट का। विराट का जो एटीट्यूड जैसे होता है ना, जैसे लाइक द रोड ऑफ जो रोड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। उसका ये मतलब होता है दैट आपकी जो भूख होती है ना, दैट आप ये सोचते हो दैट मैं अभी नहीं वो बड़ा खिलाड़ी है जैसा मैं हूं। एंड दे विराट कोहली की ये निशानी है दैट वो एनी टाइम जब फायरवर्क्स वो बजाएंगे ना, देन भारत के लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। एंड यही तो अच्छी बात है, बिकॉज अभी नहीं किया, मे बी सेमीफाइनल में बारिश आ जाएगी, उस वजह से फाइनल में चल जाएंगे। सही बात है। Who knows? फाइनल में बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। विराट का बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। विराट का बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। आई थिंक कभी कभी क्या होता है, अब रोहित को भी देखें, 150 था, लेकिन फिर जब कुछ मैचों में रन नहीं आए तो एक बड़ी पारी आ गई। बच्चों, जाते जाते क्या भारत को कोई बैटिंग ऑर्डर में बदलाव की जरूरत है? बिकॉज अगेन आप विराट की ही बात करते हैं, विराट को शायद फिलहाल ओपन रास नहीं आया। क्या वो 3 नंबर आप देखते हैं, या फिर आपको लगता है जो चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए? देखिए, मुझे लगता था कि अगर ये चेंज होना था तो ये पिछले मैच में होता, क्योंकि हम सब बात कर रहे थे कि शायद यहाँ पे यशस्वी ऊपर खेलेंगे, क्योंकि विराट का फॉर्म लगा नहीं हुआ है। और वैसे शिवम दुबे का भी कोई खास इतना कसूर नहीं है, क्योंकि वो भी उन्हीं पिचेस पे खेले हैं न्यूयॉर्क पे जहां बाकी की टीम खेली है, और किसी ने भी रन नहीं बनाए थे वहां पे भी। तो मैं यही देख रहा था कि अगर शिवम ऊपर आते हैं तो विराट नंबर 3 पे जाएंगे। अगर वैसा होता है तो शायद वो यशस्वी अंदर आ सकते थे, बट वैसा हुआ नहीं पिछले मैच में। तो आई डोंट सी इट हैपनिंग इन दिस गेम, वो भी सेमीफाइनल में, कि भारत चाहेगा कुछ चेंज करना। मुझे लगता है कि सेम टीम ही खेलेगी भारत की, दुबे खेलेंगे, यशस्वी नहीं खेलेंगे। सही बात है। और भारत के स्पिनर्स की मोंटी ने भी बात की है, हरभजन ने भी। कुलदीप के आने से और बुमराह के 4 ओवर, मतलब इन दोनों के 4-4 ओवर जो हैं वो 8 ओवर में भारत विकेट ले रहा है।